विश्वास आणि विचाराची तुमच्या आमच्या साथीची, विश्वास आणि विचाराची तुमच्या आमच्या साथीची, झेप आपल्या एकीची, झेप आपल्या एकीची, महाराष्ट्राच्या प्रगतीची, ही वाट सहकाराची समृद्ध भारताची, ही वाट सहकाराची समृद्ध भारताची। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। भगवान श्री गणेश जी को वंदन करके आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। सभी लोग मेरे साथ जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो पहला सेशन है वो सेशन मेरे दोस्त और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मधुकर बोडके जी, ये आपको पहला सेशन इनका लेक्चर होने वाला है। मधुकर बोडके जी का मैं परिचय करा के दूँ आपको। मधुकर बोडके जी मंत्रालय में काम करते थे और मंत्रालय की जो क्रेडिट सोसाइटी है उसके CEO थे। 38 साल का एक्सपीरियंस है उनका कोऑपरेटिव के क्षेत्र में। कोऑपरेटिव के क्षेत्र की बहुत जानी मानी हस्ती है, बहुत ही विद्वान पर्सन है और ऐसे अनेक सोसाइटियों का आज तक उन्होंने ये सहकार मंच, ये जो इनका फाउंडेशन है सहकार संस्कृति फाउंडेशन, इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे ट्रेनिंग क्लास तक लिए, बहुत लोगों को प्रशिक्षित किया है। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, 14,000 से भी ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारे वीडियोस आप अगर इनके नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, बहुत सारे विषयों की जानकारी मिलेगी। ज़्यादा बातें न करते हुए और आपकी उत्सुकताओं को मैं ज़्यादा नहीं काटते हुए मधुकर बोडके जी को आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ और उनके सहारा और उनकी आर्थिक सोसाइटी के सभी उनके सुझाव और जो बातें वो कहने वाले हैं कहीं आप नोट कर लीजिए। इसकी यूट्यूब की लिंक तो आपको मिल जाएगी। तो मधुकर बोडके जी, अभी मैं मेरी जिम्मेदारी आपको संभालने देता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कुलकर्णी सर। सबको नमस्कार। इतना आवाज आया नहीं। नमस्कार, नमस्कार। आज यहाँ 2 सेशन में ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है। इसके पहले मैं ये ट्रेनिंग चालू करने से पहले जो आपका सोसाइटी है नवटिका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी ने हमारा जो सहकार मंच समृद्धि फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन को ट्रेनिंग देने के लिए आप लोगों ने जो हमें यहाँ पर संधि उपलब्ध की, इसलिए मैं सोसाइटी के जो पदाधिकारी है, सोसाइटी के जो मेंबर है, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो ट्रेनिंग सेशन है, पहला ट्रेनिंग सेक्शन जो दिया हुआ है वो ट्रेनिंग सेक्शन, उसमें से मैं पहला मेरा इंट्रो दे दूंगा। उसके बाद मेन टॉपिक जो मुझे दिया गया हुआ है हाउसिंग सोसाइटी नियमावली, यानी रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड कार्यालयीन व्यवस्थापन, यानी कार्यालयीन का जो कामकाज है वो कैसा डेली रूटीन पे करना चाहिए, उसके बारे में लेक्चर यहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे देगा। और एंड में मैं हमारा जो सहकार मंच समृद्धि फाउंडेशन है उसका कारोबार कैसा चलता है उसके बारे में मैं आउटरो दे दूंगा। तो उससे पहले ये जो पहले सेशन में पहला टॉपिक रखा है हाउसिंग सोसाइटी नियमावली, यानी रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। पहला ये देखिए, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था यानी MCS एक्ट 1960, ये कायदे के अंदर, ये लॉ के अंदर
टोटल 54 सोसाइटीज इस्टेब्लिश की जाती है। उसमें से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव एम्प्लॉय सोसाइटी हो, या शुगर फैक्ट्री हो, या लेबर रिलेटेड जो इतना 54 टाइप का सोसाइटी रजिस्टर की जाती है। उसमें से मेन चीज जो है ज़्यादा पैगाने पे चलती है वो सोसाइटी है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। वो 1960 में रूल यहाँ पे लॉ आया, लेकिन ये लॉ के लिए 1961 में रूल आया, इसलिए वो रूल को कहा जाता है 1961 रूल, MCS 1961 रूल्स। 1960 का जो लॉ आया, लेकिन वो कैसा चलाना है इसके लिए 1961 को रूल आया। ये सब मेंबर को मालूम होना चाहिए कि हमारा जिस सोसाइटी काम करती है वो सोसाइटी कौन से रूल पे, कौन से कायदे के ऊपर चलती है। ये क्लियर हुआ का MCS एक्ट 1960 बराबर। सोसाइटी एक कायदे के ये जो लॉ है ये लॉ के ऊपर चलती है। दूसरा, हर सोसाइटी के लिए बायलॉज बनाया जाता है। जितना मैंने बताया 54 सोसाइटी है, वो हर सोसाइटी का बायलॉज अलग अलग है। क्रेडिट सोसाइटी का बायलॉज अलग है, एम्प्लॉय सोसाइटी का बायलॉज अलग है, हाउसिंग सोसाइटी का बायलॉज अलग है। तीसरा चीज जो आता है वो आता है सर्कुलर। जो ये कोऑपरेटिव सेक्टर का मेन जो है कमिश्नर या डेप्यूटी रजिस्ट्रार या कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, जो डोंबिवली में यहाँ पे ऑफिस है तरटे ऑफिस के सामने, यही 3-4 जगह से जो सर्कुलर निकलता है वो सर्कुलर के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी चलती है। पहला चीज बनाया जो लॉ 1960, तीसरा बायलॉज, और चौथा जो है डिपार्टमेंट यानी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जो उसका डिजाइन किया हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, उसको हम DDR बोलते हैं। दूसरा है ज्वाइंट रजिस्ट्रार, और उसके आगे फाइनली जो आता है वो जो है कमिश्नर। ये 3-4 चीजों के बीच में से जो सर्कुलर निकलता है वो सर्कुलर हर हाउसिंग सोसाइटी को अप्लाई होता है। तो जब सोसाइटी चलाना है या सोसाइटी का लॉ मालूम करना है, डेली बेसिस पे सोसाइटी का कारोबार देखना है, तो ये 4 चीज हर मेंबर को, हर ऑफिस बेयरर को, हर कमेटी मेंबर को मालूम होना चाहिए। इसलिए अगर ठीक तरह से हाउसिंग सोसाइटी आपको चलाना है तो मैं हर लेक्चर में, हर सोसाइटी में बात करता हूं का सोसाइटी का खुद का रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। खुद का बायलॉज में तो है, बायलॉज में रूल रेगुलेशन है, लेकिन सोसाइटी ने खुद का रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। उसको हमने नाम दिया है नियमावली। देखो होता है क्या, ये सोसाइटी जब सब ऑफिस बेयरर चाहते का स्मूथली चले, लेकिन स्मूथली चलने के लिए सोसाइटी का मेंबर और ऑफिस बेयरर या कमिटी मेंबर उसके अंदर बाइंडिंग होना चाहिए। जब ये 2 प्लेटफॉर्म पे बाइंडिंग बनता है तब वो सोसाइटी स्मूथली चलता है और अच्छी तरह से उधर वो सोसाइटी का कारोबार बनता है।
इसलिए ये नियमावली वो हाउसिंग सोसाइटी में बहुत बढ़िया काम करती है। क्या होता है, एक कैसा बनाया जाती है, वो कैसा मैंने बनाया और आप सोसाइटी के लिए आप बनाओगे तब वो सोसाइटी के लिए क्या उसका फायदा होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब कमिटी मेंबर एमसी मीटिंग तय करती है, वो एमसी मीटिंग में पहला ये सब्जेक्ट रखना पड़ता है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए रूल रेगुलेशन अप्लाई करना है, यानी नियमावली लागू करने के लिए ऐसा सब्जेक्ट रखना पड़ता है। ये जब आप ये सब्जेक्ट रखते हो और 5 भागों में आप उसका अंदाजा लगाते हो, जो कमिटी मेंबर है 12 हो, 15 हो या 10 हो, उस कमिटी मेंबर के अंदर पूरा उसका विचार किया जाता है, हर सब्जेक्ट के ऊपर उधर वो सबका राय लिया जाता है और उसके ऊपर वो नियमावली तैयार की जाती है। 5 पार्ट मैंने बना हुआ है। पहला जो पार्ट है, सभासद हक्क कर्तव्य जवाबदारियां, यानी मेंबर का जो ड्यूटीज है, मेंबर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नियमावली में बिल्ड होना चाहिए, तो मेंबर को मालूम पड़ता है। अगर मैं ये सोसाइटी का मेंबर है तो मेरा लायबिलिटी क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा इसके अंदर हक क्या है, वो उसको मालूम पड़ता है। दूसरा जो पार्ट है, मैनेजिंग कमेटी, उनका ड्यूटी और लायबिलिटी। मैनेजिंग कमेटी का हक यहाँ पे नहीं बनता, मैनेजिंग कमेटी का यहाँ पे ड्यूटी और लायबिलिटी बनती है। तीसरा जो पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स के अंदर समझिए 5 बिल्डिंग है, 6 बिल्डिंग है, 9 बिल्डिंग है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी समूह। तो इमारत समूह अंतर्गत सदनिका अंतर्गत नियमांची बांधणी, यानी जो 4, 5, 6 जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के अंदर इंटरनली रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए। चौथा जो है पार्ट, राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक बांधिलकीचे व्यवस्थापन, यानी नेशनल लेवल पे ये जो सोसाइटी का जो क्या व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, वो कैसा होना चाहिए। पांचवा जो पार्ट है, कार्यालयीन व्यवस्थापन एंड मेंबर सर्विस, यानी ऑफिस मैनेजमेंट एंड मेंबर सर्विस। या ऐसा 5 पार्ट में है जो रूल और रेगुलेशन सोसाइटी का खुद का रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का है, बायलॉज के अंदर, लॉ के अंदर। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये जो मैंने पहला पार्ट बताया, सभासद ड्यूटी और लायबिलिटी, उसमें से कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। जो मेंबर है, वो मेंबर को अगर कुछ तकरार करना है तो वो राइटिंग में दे दे, व्हाट्सएप नॉट अलाउड। ये जो कुछ उसको लिखना है तो राइटिंग में लिखना चाहिए। जो मेंबर है, वो मेंबर मेंटेनेंस का जो लेजर है पूरा ईयर का, वो उसकी मांग कर सकता है। उसका जो ड्यूटी है वो बायलॉज के तरीके सब उसको लागू किया जाएगा। अगर उनको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, वो खुद का मांग सकता है, और उसके फैमिली के अंदर जितना मेंबर है वो मेंबर का भी ये सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट मांग सकता है।
उसका जो रेंटेड पर्सन है उसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ये जो मेंबर है, ये मेंबर जो एजीएम है, एजीएम में वो प्रेजेंट होना चाहिए, या एस एजीएम है स्पेशल एजीएम, उसमें भी प्रेजेंट होने का हक उनको है। अगर उनको एजीएम में अदर सब्जेक्ट में कुछ बात करना है, जो सोसाइटी के जो चेयरपर्सन है वो चेयरपर्सन को इन्फॉर्म करते ही वो सब्जेक्ट निकाल सकता है। मेंबर हर एजीएम का, एस एजीएम का मिनट्स जो है वो मिनट्स भी मांग सकता है। अगर सोसाइटी ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन में चेंज किया है तो उसके अंदर का जो कॉपी है वो भी मेंबर खुद के लिए मांग सकता है। हर साल का जो बैलेंस शीट है, हर साल का जो रिसीट एंड पेमेंट है, और पीएल प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो भी मांगने का हक मेंबर को है। जो इलेक्शन है, इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट हो सकता है, मेंबर का जो है बन सकता है वो भी। तुम्ही ज्ञानी व्हा, तुम्ही हुशार व्हा, बुद्धी